सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और जय भीम। मेरा परिचय मेरे छोटे भाई ने थोड़ा सा गलत करा दिया है, वो सही कर दूं। मैं अम्बेडकरवादी हूं, तो हमारे देश का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोच समझ के भारत या इंडिया बताया है, तो मैं वही हूँ। उस शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, और मुसलमान होना या किसी और धर्म का होना भारतीय होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। हम इस दोनों को मिक्स करते हैं तो फिर हम मनुवादियों के एजेंडा में फंसते हैं। तो बिल्कुल भी धर्म एक अलग चीज़ है, मेरे घर के अंदर की बात है। ये अलग बात है कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, और कट्टर मुसलमान वो होता है जो मजलूमों के लिए सबसे पहले काम करे, जो ज़्यादा मजलूम है उसके लिए पहले काम करे। ये मुसलमान होने का कट्टरपन मुझे समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि SC ST जो है मुसलमानों से भी ज़्यादा मजलूम है, उनसे ज़्यादा प्रताड़ित है, तो मैं SC ST के लिए ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मैं कट्टर मुसलमान हूँ। देखिए, क्योंकि समय कम है, मैं बिंदु चिन्हित करके बात करूँगा, यानी कि जो नुक्ते हैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, हमें किसी भी हालत में ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले भी ऐसा ही था, और पिछले 7 साल से जब मनुवाद अपनी पूरे शबाब पे आके देश में एक तरह से कब्जा कर चुका है, तो ये जो सेमिनार्स हम कर रहे हैं, ये जो हम गोष्ठियाँ करते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे काम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आने वाला है पीसफुल प्रोटेस्ट से। देश में ना सुप्रीम कोर्ट से न्याय आने वाला है, ना किसी और संस्थान से, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट से ही न्याय आने वाला है, बराबरी आने वाली है, संविधान बचने वाला है और संविधान पे अमल होने वाला है। पहला नुक्ता, पहला तो पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं 85 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन 2-3 ही एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल, 2 अप्रैल 2018 सुप्रीम कोर्ट को SC ST एक्ट पे अपनी गलती मान के उसको चेंज करना पड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। दूसरा एग्जाम्पल, CAA NRC, मुस्लिम महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया उसकी मिसाल पूरे देश में और पूरी दुनिया में नहीं मिलती। सरकार ने घुटने टेके, ये तो कुछ वजह थी, इस वजह से CAA NRC हमें पोस्टपोन करना पड़ा कोरोना की वजह से। दोबारा शुरू होगा और आप लोग देखेंगे जैसे किसानों ने सफलता प्राप्त की है पीसफुल प्रोटेस्ट से, वैसे CAA NRC में भी सफलता प्राप्त की जाएगी। तीसरा, आपके सामने किसानों का एग्जाम्पल है ही। सारे जो हमें हक मिलेंगे वो पीसफुल प्रोटेस्ट से मिलेंगे। किसी भी और संस्थान को आप 10% से ज़्यादा अगर विश्वास करते हैं तो आप धोखे में और भुलेखे में रहेंगे, और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जल्द से जुलूस करें, अपनी बात मजबूती से रखें, हमारे बात में लॉजिक है, सब कुछ है, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों जातिगत जनगणना के पीछे हमें एक फंसासा दिया गया? जातिगत जनगणना तो हो चुकी है। जब जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दे दी गई है, तो बाकी सब तो हम लोग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा ये हमें क्या समझते हैं? चौथा वर्ण तो शूद्र ही होता है ना, जो ये कहते हैं। तो बाकी हम सब तो 90% हैं ही। किस बात की जाति गणना की जरूरत है आज हमें? 90% हम लोग हैं सब। ये है जाति जनगणना का। हाँ, जाति जनगणना 2011 में हो चुकी है, 1931 में हो चुकी है, उसका परिणाम हम सबको मालूम है। अब जातिगत जनगणना जो कराना चाहते हैं वो हम रिजर्वेशन के लिए कराना चाहते हैं। उस रिजर्वेशन पे अमल करना शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हमें फंसा दिया है कि क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं है इसलिए रिजर्वेशन ज्यादा नहीं मिल सकती, 50% से कम मिल सकती है, ज्यादा नहीं मिल सकती। और जातिगत जनगणना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी नहीं। तो ये जाल में नहीं फंसना चाहिए। जातिगत जनगणना हो चुकी है, 90% एक तरफ है और 10% एक तरफ है। ये है जातिगत जनगणना। उसके लिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करना चाहिए कि 90% जो अधिकार है वो हम आपस में अपने आप बांट लेंगे, हमें आता है। पहले खाली तो करवाएं।
जो ये 10% लोग 90% सीटों पे बैठे हैं उसको तो खाली करा लें। ये होना चाहिए मुद्दा हमारा, खाली कराने का। भरने के लिए हमारे पास पूरा जगह है। तो ये मैं आपको इस तरीके से जो चीजें समझाना चाहता हूं कि एक तो काम करने का वक्त आ चुका है। तो मैं आज के आयोजकों से भी ये निवेदन करूंगा कि हम सबको मिलके पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करने चाहिए बड़े लेवल पे। हमें अब समझ आ चुकी है, हम सब अपनी समस्याएं भी समझते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन है पीसफुल प्रोटेस्ट। हमें एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट दिल्ली और देश की सभी राजधानियों में शुरू करना चाहिए। जो गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से 10% लोग 90% सीटों पे कब्जा किए बैठे हैं, उनको 90% सीटों से हटाने का, और उसके लिए प्रदर्शन करने की सही जगह अडानी और अंबानी के घर हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, ये सरकारें जो आज हैं ये उनकी गुलाम हैं। तो सरकारों के सामने प्रदर्शन करने से नहीं होने वाला कुछ। अडानी, अंबानी और 10 इस तरह के जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके घरों पे प्रदर्शन शुरू करें, मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं बात कह के खत्म करना चाहता हूं कि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग विभिन्न पार्टियों में हैं, किसी की भी हैसियत, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं बात, गुलाम से ज्यादा नहीं है। तो हम आपस में एक दूसरे को बुरा ना कहें और ज्यादा एक दूसरे की अगर टांग ना खींचे तो बेहतर रहेगा। अपने घर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति है वो रोता है, दुखी होता है। तो हमें असली चीज जो है ये 90% सीटें खाली कराने का, पॉलिटिकल जगहों से, गवर्नमेंट की जगहों से और जो प्राइवेट संस्थान भी हैं उससे ये कोशिश करनी पड़ेगी। आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल बात यह कि हमें अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल भी सेट करने चाहिए। एक हमारी बहन यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर रितु सिंह, इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमारे देश की सभी पढ़ी लिखी SC, ST और OBC महिलाओं के साथ होता है। उसको कम से कम हम यहाँ एक रेजोल्यूशन पास करके इनके फेवर में, जो ज्यादती हो रही है कि इनको कोर्ट ने भी धोखा दिया, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे सभी संस्थानों ने धोखा दिया, तो कम से कम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम उठाएं उसको। तो हमें एक ही व्यक्ति से, एक ही महिला से, और ये अकेली महिला यहाँ बैठी है, ये भी एक आश्चर्य की बात है, एक ही व्यक्ति का अगर हम बात उठाएंगे उससे जो फायदा हम अगर सक्सेस हासिल करते हैं तो बाकी सभी लोगों को उससे फायदा होगा। हरनाम सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है, वो उसके बारे में स्वयं बताएंगे जब वो बोलेंगे। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, अगर SC, ST का भला करना है तो हमें SC, ST सब प्लान और SC, ST एक्ट जो है उस पर अगर हम अमल करवा लें, वो होगा पीसफुल प्रोटेस्ट से, तब हर एक SC, ST का जो परिवार है वो करोड़पति होगा। और अगर हम अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज छुड़ा लें तो हर एक मुस्लिम परिवार में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि करोड़पति होगा। बस मुझे यही बातें आपसे कहनी थी। समय का ध्यान रखते हुए 7-8 मिनट ही मैंने लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।